नीम करौली धाम का परिचय। कैंची धाम आज के समय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। संत नीम करौली बाबा ने अपने भक्तों के जीवन पर लंबे समय से गहरा प्रभाव डाला है। कैंची धाम के अनुयायी केवल उनकी पूजा ही नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने दिल की गहराइयों से प्रेम भी करते हैं। यदि आप नैनीताल की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो जल्दी करें, क्योंकि हर वर्ष हजारों श्रद्धालु दुनिया भर से नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए यहां आते हैं। भक्तों की बाबा में अटूट आस्था है और कई लोग मानते हैं कि बाबा भगवान हनुमान के अवतार थे। जब हम नीम करौली धाम की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा अपने भक्तों पर किसी न किसी रूप में कृपा करते रहते हैं। ये भी सभी जानते हैं कि ये मंदिर कैसे अस्तित्व में आया और कैसे बाबा ने अपने भक्तों की किस्मत संवारनी शुरू की। बाबा हमेशा कर्म में विश्वास रखते थे, लेकिन साथ ही उनका मानना था कि राम नाम का जप किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। नैनीताल के नीम करौली बाबा की बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी। बाबा ने केवल राम राम का जप करते हुए अपने भक्तों को कई चमत्कार दिखाए। बाबा से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है, जिसके कारण उन्हें कंबल वाले बाबा भी कहा जाता है। ये कहानी चमत्कारी जरूर है, लेकिन काल्पनिक नहीं मानी जाती। बाबा से जुड़ी कहानियां उतनी ही सच्ची मानी जाती हैं जितना सूरज, चांद, हवा और पानी। ये घटना 1943 की एक शाम की है। बाबा ने अपने एक भक्त के घर फतेहगढ़ जाने का निर्णय लिया। बाबा वहां पहुंचे और रहने की व्यवस्था करने को कहा। वो परिवार गरीब था, लेकिन बाबा की सेवा करने का सौभाग्य उन्हें मिला। उन्होंने बाबा के लिए एक खाट लगा दी और खुद दूसरी खाट पर सो गए। रात के समय अचानक बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। लेकिन बुजुर्ग दंपति को समझ नहीं आया कि उन्हें बाबा को जगाना चाहिए या नहीं। किसी तरह रात बीत गई और सुबह हो गई। सुबह बाबा ने अपना कंबल मोड़ा और भक्तों को देते हुए कहा कि इसे गंगा नदी में फेंक देना और इसे खोलना मत, नहीं तो बड़ी परेशानी हो सकती है। भक्तों को लगा कि कंबल बहुत भारी है, जैसे उसमें लोहे की कोई चीज हो, लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा मानते हुए कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बाबा वहां से चले गए। लगभग 1 महीने बाद उस दंपति का बेटा घर लौटा। वो ब्रिटिश सेना में था। उसने बताया कि एक रात वो दुश्मनों से घिर गया था और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दुश्मनों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई कंबल उन गोलियों को बीच में ही रोक रहा हो। वो वही रात थी जब बाबा उनके घर आए थे। तब उस बुजुर्ग दंपति को समझ में आया कि बाबा पूरी रात दर्द में क्यों थे। कैंची धाम कैसे पहुंचें? कैंची धाम तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पंतनगर एयरपोर्ट है, जो लगभग 70 किलोमीटर दूर है। यहां से टैक्सी और बस द्वारा आश्रम पहुंचा जा सकता है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। काठगोदाम से टैक्सी या बस द्वारा कैंची धाम पहुंचा जा सकता है। सड़क मार्ग से भी कैंची धाम अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप नैनीताल या अन्य शहरों से बस या निजी वाहन से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। कैंची धाम के पास घूमने की जगहें। नैनी झील। कहा जाता है कि यहां मां सती की बाईं आंख गिरी थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम नैनीताल पड़ा। झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर स्थित है। मान्यता है कि ये झील पन्ने जैसी आंख के आकार की है। नैना देवी मंदिर ये हिंदू धर्म के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहां मां सती की आंख गिरी थी। गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जू ये चिड़ियाघर लगभग 4.693 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां हिमालयी काला भालू, स्नो लेपर्ड, भेड़िया, हिल फॉक्स, साइबेरियन टाइगर और कई अन्य प्रजातियां पाई जाती हैं। एक्वेरियम आइलैंड कैफे यहां दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको और अन्य देशों की विभिन्न प्रकार की मछलियां देखी जा सकती हैं। झील के बीच में स्थित होने के कारण यहां का दृश्य बहुत सुंदर होता है और पर्यटक यहां स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। गोलू देवता मंदिर घोराखाल एक छोटा सा स्थान है जो भगवान गोलू के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नैनीताल जिले में आता है। कैंची धाम के पास रहने की जगह। कैंची धाम और नैनीताल के आसपास रहने के लिए कई अच्छे होटल उपलब्ध हैं। यदि आप सुबह की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप कैंची धाम के पास ही ठहरें। टियारा मोनोलिथ लेक रिजॉर्ट यहां ठहरने के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है।
ये रिजॉर्ट नीम करौली आश्रम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप भीमताल झील भी घूम सकते हैं। यहाँ बेहतरीन रूम सर्विस, इंडोर पूल, कई तरह के भोजन विकल्प और बहुत सुंदर वातावरण उपलब्ध है जो आपके ठहरने को यादगार बना देता है। निष्कर्ष: जब आप अपने बाहरी संसार में शांति खोजते हैं तो वो कहीं न कहीं आपके अंदर ही होती है। जब आपको नैनीताल में नीम करौली बाबा के दर्शन से मानसिक शांति मिलती है तो इसका अर्थ है कि आपने स्वयं को खोज लिया है। दुनिया भर के कई अभिनेता, क्रिकेटर, व्यवसायी और राजनेता भी यहाँ आत्मिक शांति की खोज में आते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ आकर अपने जीवन में सफलता और दिशा मिली है। इसलिए यदि आप स्वयं को खोजना चाहते हैं तो कैंची धाम अवश्य जाएं। ये दुनिया बहुत तेज है। अगर आप एक पल के लिए भी खुद को खो देते हैं तो दुनिया आपको हमेशा के लिए भूल सकती है। नीम करौली बाबा का चमत्कारी धाम कैंची धाम। यहाँ की शांत प्रकृति, मंदिर की घंटियां और भक्ति का वातावरण हर भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। अगर आपको ये पवित्र कथा और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल धार्मिक व्रत कथा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी धार्मिक कथाएं, व्रत की महिमा और पवित्र तीर्थों की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीम करौली बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हनुमान। जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद। जय हनुमान। बाबा नीम करौली महाराज की जय।